Welcome to Vedantu classes. I am Arslan Zulkarnain. I did my graduation from GL College, completed Bachelor of Education from Kuwar Prithvinath Singh B.Ed College with 77.3%. I have more than 5 years of teaching experience as a part-time teacher. I am also CTET qualified since 2020 to till date. Working as a center in charge of free coaching classes, which is running for the poor and deprived students of class 8 to 10th. My mother is running very small school for the poor students. My father is teacher. My entire family is involved in teaching line, so I can say that teaching is in my blood. When I was in standard 5, my mother is teaching to the class 4th students, and after some time she wants to go for some work and said to me, Aslan, teach to these students. Since that time I am teaching to the students. I am going to start a chapter, class 10th mathematics chapter, which is name is Introduction to Trigonometry. स्टूडेंट्स, आप लोग कभी दिल्ली गए होंगे तो आप लोगों ने कुतुब मीनार देखा होगा. क्या आप कुतुब मीनार के हाइट को बता सकते हैं बिना उसको मेज़र किए हुए? एक क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर हो सकता है? इसके बारे में ज़रा सोचेंगे हम लोग. सेकेंड सिचुएशन ये भी हो सकता है कि आप एक नदी के किनारे एक बड़ा बिल्डिंग है, आप में से कोई एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है और वो गार्डन को देख रहा है, और उसी बीच में एक और स्टूडेंट आ जाता है और वो कहता है इस रिवर का क्या ब्रेथ है, क्या चौड़ाई है, इसको बताओ. तो इसके आंसर के बारे में भी वो सोचने लगता है. तो चलिए, इन दोनों सिचुएशन का जो आंसर होगा, एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो कि इन सारे मैथमेटिकल टेक्निक हम कह सकते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल ब्रांच के अंदर में आता है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री. ये ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव हुआ है 3 वर्ड से. पहला है ट्राई, विच मीन्स 3, गॉन साइड्स, मेट्रॉन मेज़रमेंट. इस चैप्टर में हम लोग 3 साइड्स के मेज़रमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे. तो रेशियो क्या है उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं. रेशियो एक्चुअल में 2 क्वांटिटी को कंपेयर करता है. जैसे किसी के पास 50 रुपीज़ है और दूसरे स्टूडेंट के पास अगर 200 रुपीज़ है, तो कहा जा सकता है कि उन दोनों के पास कंपेयर किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि 1/4 रेशियो में उन लोगों के पास मनी है. ये कैसे मालूम चला? ये रेशियो के थ्रू मालूम चला. तो यहाँ पे हम लोग किसको कंपेयर करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइड्स को कंपेयर करने वाले हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, उससे भी पहले जान लेंगे हम लोग पी क्या है, बी क्या है और एच क्या होता है. पी से परपेंडिकुलर होता है, बी से बेस होता है, एच से हाइपोटेनियस होता है. सिंपल फंडा है. हाइपोटेनियस हर लोग जान रहा है कि वो ये जो साइड्स है, जो सबसे लंबा बड़ा लॉन्गेस्ट साइड्स होता है, वो 90 डिग्री के अपोजिट में होता है, यानी इसके सामने होता है, ये कहलाता है हाइपोटेनियस. और ये एंगल, इस एंगल के बारे में अगर बात करें, जिस तरह साइन एंगल बात किया जा रहा है, कॉस ए बात किया जा रहा है, टेन ए बात किया जा रहा है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये हुआ एक्यूट एंगल. इससे के सामने वाले साइड्स को, यानी ये जो साइड्स है इस एंगल के सामने है, तो ये साइड्स कहलाएगा पी, यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा. ये साइड्स यानी जो कि इससे सटा हुआ है, यानी अटैच है, हम कह सकते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल ए, तो ये कहलाएगा बी. यही देखिए, इस सिचुएशन में इसलिए साइन ए बोला जा रहा है. तो साइन ए में क्या बोला जा रहा है? BC/AC, यानी BC ये पूरा साइड और AC यानी P/H. P ये है और H है. देखिए, इस क्वेश्चन में बदल जा रहा है. यहाँ पे एंगल ये था, अब यहाँ पे एंगल ये बदल जा रहा है. तो यहाँ पे देखिएगा साइन C लिखा गया है. अब साइन C लिखने की वजह से देखिएगा B यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये एंगल के सामने यहाँ मौजूद है. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये AB है, और ये जो अटैच है इस एंगल के थ्रू, तो ये कहला रहा है B, और इसके सामने 90 डिग्री के सामने होने की वजह से ये कहला रहा है H. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन C यहाँ बदल गया है, AB/AC है, और यहाँ साइन ए बोल रहे हैं तो BC/AC है. तो ये और भी डिपेंड करता है. और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि ये एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, सपोज कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे हम इसको मानते हैं B मान रहे हैं यहाँ पे. तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पे P कौन होगा, तो P डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये होगा P, ठीक है, और ये होगा H, और ये अटैच है, ये होगा B. तो यही चीज़ समझाना है कि P कौन है. अब इसमें भी आ जाते हैं क्या क्या है. साइन A होता है P/H, विच मीन्स ये एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो कहलाता है P,
और जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड्स होता है वो कहलाता है एच। तो इसीलिए BC/AC लिखने के बाद मैंने लिखा P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। चलिए देखिए, जैसे कॉस ए की बात कर रहा हूँ मैं, तो कॉस ए में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB/AC है। AB कौन हुआ? ये साइड हुआ, क्योंकि ये B है, अटैच है, इस एंगल के साथ ये सटा हुआ साइड है, इसलिए एक B कहलाएगा। और ये हाइपोटेनियस आप लोग सब जान रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो कहलाता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे AB/AC हुआ, यानी B/H कह सकते हैं। यहाँ पे B/H हो गया, AB/AC। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए बदल जा रहा है। cos C को हम देखेंगे, यहाँ cos A को देख रहे थे, अब cos C को देख रहे हैं। गौर से देखना है इसको, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि BC, क्योंकि ये BC ये अटैच है, ये BC अटैच है इस एंगल के साथ, इसलिए B कहलाया, बेस कहलाया। तो यहाँ पे हमने BC लिख दिया। और ये हाइपोटेनियस कौन है? ये सेम, चेंज नहीं हो रहा है। इसमें भी हाइपोटेनियस सेम है, यहाँ भी हाइपोटेनियस सेम है, बस P और B का जगह चेंज हो रहा है। तो इसलिए देखिए B यहाँ आ गया। तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि AB ये BC/AC किया है, BC/AC, B/H लिख दिया। 10 का भी वही सेम हाल है। 10A में देख लेते हैं, 10A में कंपेरिजन कर रहे हैं। 10A क्या होता है? P/B होता है। P कहाँ पे है? BC, यहाँ 10 ऑफ एंगल है बोल रहे हैं, तो ये BC हो गया, यानी P बता रहा है, और ये AB बता रहा है, यानी B बता रहा है। तो यहाँ पे P/B ये हो गया, BC/AB। अब यहाँ पे जस्ट एंगल चेंज कर दिए, एक्यूट एंगल को चेंज किए। देखिए यहाँ 10 भी चेंज हो रहा है, 10C क्या हो रहा है? AB/BC हो रहा है। कैसे हो रहा है AB/BC? क्योंकि P है AB, क्योंकि ये अपोजिट है, यहाँ पे है, और फिर ये जो है अटैच है इससे, तो इसलिए BC हो रहा है, इसलिए P/B कहलाया। थैंक यू।